हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी का जो ये सेक्शन हमारा चल रहा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट वन। ठीक है, तो इसके पार्ट वन में हम लगभग 25 से 30 जो ईडियम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंक, एलडीसी, आरपीएससी, इन सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस। सो फर्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब जो होता है, ये जो ईडियम है, इसका मतलब होता है एन एजुकेटेड वुमेन। एजुकेटेड वुमेन के लिए ब्लू स्टॉकिंग जो है ईडियम का अपन यूज करते हैं। ये न्यूज़पेपर में कई बार आया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गनलेट। ठीक है, थ्रो डाउन द गनलेट, इसका मतलब होता है चैलेंज करना। किसी भी इंसान को जो चैलेंज करना होता है, इसको अपन कह सकते हैं थ्रो डाउन द गनलेट। नेक्स्ट है लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब होता है अनप्रडिक्टेबल पर्सन, ऐसा कोई इंसान जो कि डेंजर हो। ठीक है, डेंजर जो इंसान है उसको अपन ये कह सकते हो कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप। तोप जो होती है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैनन। नेक्स्ट है बीट ए डेड हॉर्स। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ देखिए इसका क्या हुआ कि एक मरा हुआ जो घोड़ा है उसको मारना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो कई जो ईडियम है उनका तो इससे जो है ऑलमोस्ट मतलब जो है वो निकल जाता है। तो टू बीट ए डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट टाइम, किसी भी ऐसा काम जिसमें अपना जो है टाइम जो है वो ख़राब करना। तो उसको अपन डायरेक्टली ऐसे ना बोल के फिर ऐसे बोलते हैं बीट ए डेड हॉर्स। ठीक है, सो कट द गॉर्डियन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है कट द गॉर्डियन नॉट, और इसका मतलब होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बोल्डली। ठीक है, अ, ठीक है, इसका मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में जो है पूछी गई है। नेक्स्ट है लर्न द रोप्स। ठीक है, लर्न द रोप्स, इसका मतलब होता है टू लर्न न्यू थिंग। नई चीज़ें थी सीखने के लिए अपन इसका ईडियम का यूज करते हैं। हॉर्नेट नेस्ट, इसका मतलब होता है एंग्री रिएक्शन। हॉर्नेट, हॉर्नेट बोलते हैं जो ये मधुमक्खी का एक टाइप होता है, बड़ी मधुमक्खी जो होती है उसको बोलते हैं हॉर्नेट, और उसका जो नेस्ट है, नेस्ट होता है घोंसला, उसका घोंसला जो है उसका मतलब होता है एंग्री रिएक्शन। ठीक है, सो इसको अपन इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव। ठीक है, इसका मतलब होता है हैंड इन ग्लव। सो इसका होता है सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि किसी का हाथ जो है वो ग्लव के अंदर है, तो उसका मतलब है कि वो उससे पूरी तरीके से अंडरस्टैंड, जैसे कि हाथ अपना ग्लव में पूरा फिट होता है, उसी तरीके से सीक्रेट है और अंडरस्टैंडिंग भी दोनों की अच्छी है। ठीक है, सो वी इन वंस वॉनेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है ऑब्सेशन। ठीक है, और ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के या किसी भी बात के प्रति अ, अधिक संवेदनशील होना, अधिक ऑब्सेसिव होना। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑब्सेसिव। और ऑब्सेशन से रिलेटेड एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ओसीडी, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी भी कार्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना और उसको फ्रिक्वेंटली करना। ठीक है, जैसे कि घर से बाहर जाते वक्त जैसे अपन ताला लगा के जाते हैं, तो नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो एक बार ताला लगा के एक बार चेक करता है उसको। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर वाले जो इंसान होते हैं वो उसी काम को मल्टीपल टाइम करते हैं, हर एक काम को बार बार में देखना उसको। तो ये जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, और इसका मतलब होता है ऑब्सेशन, वी इन द वंस वॉलेट। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, या टू हैव टू अपोलोजाइज। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, सो विनम्र रहना, विनम्र ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपोलोजाइज, किसी से माफ़ी मांग लेना। बैक सीट ड्राइवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल्सो ये। सो ये है गिविंग एडवाइस नॉट आस्क्ड। बैक सीट ड्राइवर का मतलब है जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाला जो है उससे बिना पूछे ही वो बोलता है कि ऐसे चलाओ, आगे से वो आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, और इसका मतलब होता है गिविंग एडवाइस नॉट आस्क्ड। ठीक है, और ये जो वर्ड है इसके लिए एक वर्ड और है, गिविंग एडवाइस नॉट आस्क्ड। अगर आपसे किसी से पूछा नहीं जाए और वो अगर किसी को एडवाइस दे रहा है तो उसको अनसॉलिसिट एडवाइस कहते हैं, अनसॉलिसिट एडवाइस। ठीक है, बिना मांगी एडवाइस। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना, और अनसॉलिसिट का मतलब है बिना मांगी या अनचाही एडवाइस।
ठीक है। नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी हुई है, और उसका मतलब होता है डिफीट। और वाटरलू एक जगह का नाम था जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने का जो युद्ध हुआ था। ठीक है। सो कहते हैं मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है डिफीट। ठीक है। नेक्स्ट है टू हैंग इन बैलेंस, इसका मतलब होता है नो श्योरिटी। ठीक है। ऐसी कोई भी स्थिति जब होती है कि जिसमें श्योरिटी नहीं होती है, तो उसको अपन बोलते हैं टू हैंग इन ए बैलेंस। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क हॉर्स का मतलब है एक कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट से भरा हुआ है, उसमें कोई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सीक्रेटली रखी हुई हैं उसने, और वो टैलेंटेड है। तो पर्सन हु कीप्स आइडियाज एंड इंटरेस्ट सीक्रेट, किसी को कोई कुछ नहीं बताने वाला है, उसको कहते हैं अपन डार्क हॉर्स। ठीक है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होगा गिविंग योर बेस्ट। तो इसका मतलब तो इससे वर्ड से ही समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम से कम 10-20 बार एग्जाम में ये पूछी गई है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है वो बिल्ली को मारती है। ठीक है। तो एक इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है। सो ट्रबल ड्यू टू इंक्विजिटिवनेस, इंक्विजिटिवनेस का मतलब भी यही होता है जिज्ञासा या फिर जानने की इच्छा। ठीक है। तो किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा जानने की जो इच्छा होती है वो कभी कभी क्या है कि अपने लिए डेंजर साबित हो जाती है। तो इसको इस तरीके से अपन कहते हैं। ठीक है। अलग अदर अदर पीपल जो हैं, जैसे कि किसी के अन्य के बारे में जानने की ज़्यादा जो इच्छा होती है, तो वो अपन को कभी ट्रैवल में डाल सकती है। ठीक है। कॉस्ट वन आर्म एंड वन लेग, देखिए इसका मतलब भी ऑलमोस्ट इससे ही समझ में आ जाएगा। कॉस्ट बना, किसी भी जिस चीज़ को अपन जो खरीदते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि वो एक हाथ और एक पैर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि वेरी वेरी एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पुल ए रैबिट आउट ऑफ योर हेड, इसका मतलब भी अपन इस वर्ड से इससे ही लगा सकते हैं, जो वर्डिंग जो है इसकी। ठीक है। अपनी टोपी में से खरगोश को निकालना, तो ये है जो मैजिशियन जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग सरप्राइज। ठीक है। नेक्स्ट है टू टाई द नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड, और इसका टू गेट मैरिड का एक और ईडियम होता है, वो होता है टू डाउन एन आइल। ठीक है। आइल जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये बीच का जो पैसेज जो होता है, इधर सीटें होती हैं किसी भी चीज़ में, वो थिएटर हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, चर्च हो सकता है। तो ये जो होता है, ये पैसेज जो होता है, इसको बोलते हैं अपन आइल। ठीक है। और जब फॉरेन में जब शादियाँ होती हैं, तो वो चर्च में जब शादी होती हैं तो सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं, और जो कपल जो होता है वो यहाँ से एंटर करते हैं, ऐसे चलता है। तो टू डाउन एन आइल का मतलब होता है टू गेट मैरिड। नेक्स्ट है एक्लीस हील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शब्द से जैसा कि इसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो इसको याद करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है वीकनेस। इसके पीछे छोटी सी एक कहानी है। रोम के जो एक देवता हैं एक्लीस जो हैं, तो उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी माता ने उनको एक होली रिवर है वहाँ पर, तो ऐसा मानना है कि इसमें जो नहाता है तो जितना पानी से किसी भी बॉडी के पार्ट को वो उसमें अंदर डालता है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो अक्लीस की माँ ने अक्लीस को क्या है कि पैरों से उल्टा पकड़ के और इस नदी में डुबो दिया था ऐसे। तो पैर जो है वो ऊपर रह गए थे, उसके अक्लीस के पैर जो है ऊपर रह गए थे, और बाकी सारा शरीर जो है नीचे हो गया था। तो ये पूरा जो शरीर है उसका वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, और जो पैर जो हैं उसके हील जो हैं वो क्या है उसकी कमज़ोर रह गई थी। तो एक्लीस हील का मतलब होता है वीकनेस। और ऐसी ही सेम स्टोरी अपनी महाभारत की स्टोरी जो है वो आपने सुनी हो, भीम का जो केस है, भीम में भी ऐसे एक भीम का जो पैर है, जो थाई है भीम की, ठीक है, उसके अलावा भीम का पूरा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो उसके पीछे भी ऑलमोस्ट यही कहानी है वीकनेस की। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब इससे समझ में आ रहा है कि वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू,
मतलब जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा खाना। इसका मतलब टू टेक ऑन ए टास्क बिगर देन यू योर कैपेसिटी देन यू क्रिएट। ठीक है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा बड़ा कोई भी काम करना। ठीक है, हिंदी में भी इसकी जो कहावत है, सो ये वही है सेम। नेक्स्ट है फीलिंग ब्लू, इसका मतलब होता है सैड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग वेरी सैड। और ए फिट ऑफ ब्लू इसका मतलब होता है डिप्रेशन। तो इन ब्लू जो है इसका ऑलमोस्ट जो मतलब है वो डिप्रेशन सैड इनमें ही आते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, सो अगलीस हिल हो ही गया था अपना। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्नॉट इन द आर्म, इसका मतलब होता है टू गेट स्टिमुलस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लेना आप। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, किसी भी बुल को उसके हॉर्न जो हैं, सींग जो हैं, उनसे पकड़ना या उनसे हैंडल करना। तो इसका मतलब है टू फेस डिफ़िकल्टी बोल्डली। ठीक है, किसी भी डिफ़िकल्टी को अच्छी तरीके से सामना करना। नेक्स्ट है टू हैंग अप वंस बूट, किसी दूसरे के मतलब बूट जो हैं, शूज जो हैं या बूट जो हैं, उसमें रहना। ठीक है, सो इसका मतलब होता है टू रिटायर, टू स्टॉप प्लेइंग ए स्पोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू च्यू द कर्ड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत पूछा आया है। और इसका मतलब होता है कड़ का मतलब जो होता है, च्यू द कड़ का मतलब होता है जुगाली करना। ठीक है, जैसे कि आपने अगर पशु देखे हो तो वो खाना खाने के बाद मुंह चलाते रहते हैं, तो फिर वो वाइट वाइट फॉर्म टाइप का जो है वो निकलता है। तो इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, किसी एक ही चीज़ को बार बार में इंसान चबाता है तो उससे अपन ये कहते हैं टू थिंक डीपली। नेक्स्ट है सेव फॉर ए रेनी डे। ठीक है, इसका मतलब जो है इससे समझ में आ रहा है अपन का। सेव फॉर ए रेनी डे का मतलब होता है टू कीप समथिंग फॉर एडवर्स टाइम, विपक्ष या विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों के लिए सेव करना या कीप रखना किसी भी चीज़ के लिए, पैसा हुआ या टाइम हुआ या कोई और भी कोई रिसोर्स हुए, उनका यूज़ करना। सेव फॉर रेनी डे का मतलब ये हो गया। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसका मतलब होता है डिस्क्लोज ए सीक्रेट दैट वॉज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट। ठीक है, जैसे कि हमने किसी से उम्मीद की कि वो इस सीक्रेट को रखेगा, लेकिन वो सीक्रेट को सामने ला देता है या बता देता है। तो उसका मतलब है लेट द कैट, बिल्ली को कुत्ते के सामने लाना। तो बिल्ली अगर कुत्ते के सामने आएगी तो कुत्ता उसको क्या है, खा जाएगा। तो कहने का मतलब डेंजर सिचुएशन हो गई। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और सीक्रेट को बताने के लिए एक और अपन फ्रेज यूज करते हैं, इडियम, वो है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है बीन जो होती हैं उनको फैला देना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पिल द बीन। नेक्स्ट है कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, एक ही कपड़े से काटना। तो इसका मतलब है टू बी सिमिलर। ठीक है, हिंदी में भी इसकी हैं काफ़ी। तो इसका मतलब है टू बी सिमिलर, एक ही कपड़े में से अगर दो कोई कपड़े बनाए हैं या शर्ट बनाई या पैंट, तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टू बी एज गुड एज योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है पेइंग थ्रो द नोज, नाक से पे करना किसी भी चीज़ को। तो इसका मतलब है पेइंग मोर देन द वर्थ। ठीक है, अपन कहते हैं कि नाक तक भर गया, कोई भी चीज़ होती है, खाना खाते हैं तो अब मैं इससे परेशान हो गया, मतलब इसका मतलब होता है एक्सेसिव कंडीशंस के लिए मोर देन। ठीक है, एवरेज से ज़्यादा, तो इसका मतलब है पेइंग मोर देन द वर्थ। नेक्स्ट है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है टू गिव रिवार्ड द अनडिजर्विंग। ठीक है, अनडिजर्व कोई कैंडिडेट है उसके लिए रिवॉर्ड देना, तो उसको अपन यूज़ करते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है एट डैगर्स डाउन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है टू बी बिटरली हॉस्टाइल टू वन अनदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एट डैगर्स डाउन,
टू बी बिटरली हॉस्टाइल टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति क्या है, दुश्मन होना। जो हिंदी में जो अपन कहते हैं 36 का आंकड़ा होना, तो इसका मतलब यही होता है 36 का आंकड़ा होना। नेक्स्ट है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है वेस्ट एनर्जी ऑन लॉस्ट इश्यू, जो इश्यू खत्म हो गए हैं उनके ऊपर दोबारा से बात करना है, दोबारा से चर्चा करना, तो इसको कहते हैं टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड फीट, सॉरी मेक बोथ एंड मीट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसका मतलब होता है अर्न जस्ट इनफ टू लिव ऑन। ठीक है, जितना कमाते हैं उतना ही अपन खाते हैं, तो मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों जब बराबर होती हैं तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं मेक बोथ एंड मीट। ठीक है, जैसे बोथ एंड, जिस किसी भी चीज़ के दो एंड है, जैसे कि एक ये केबल है कोई या रस्सी है, तो इसके दोनों जो एंड है वो सेम हो गए, इसका मतलब क्या होगा कि जितना अपन का यूज आ रहा है उतना ही अपन कमा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है बेसिक वो है अर्न जस्ट इनफ टू लिव ऑन। नेक्स्ट है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, गाड़ी को सॉरी टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जैसे ये हॉर्स है, घोड़ा जो होता है, और उसके पीछे जो लगती है गाड़ी, तो इसका मतलब है डूइंग इन द रॉन्ग वे, और इसका मतलब हुआ टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, तो पहले जैसे कि कार्ट लगती है और उसके बाद जो है वो हॉर्स को लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो ये रॉन्ग तरीके से बताया है, तो इसका मतलब है डूइंग इन ए रॉन्ग वे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है टेक थिंग लाइंग डाउन, और इसका मतलब होता है टू ऑफर नो रेजिस्टेंस। किसी भी चीज़ के लिए अगर अपन का कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रतिरोध नहीं है, किसी की चीज़ के लिए अपन अगर मना नहीं कर रहे हैं, तो उसको अपन ऐसे कह सकते हैं टू थिंग्स लाइंग डाउन। सो ये जो है वो प्रीवियसली आस्क्ड जो एग्ज़ाम है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो ईडीएम्स हैं, वो अपन ने आज डिस्कस किए। ये अप्रोक्सीमेटली 37 के समथिंग जो हैं ईडीएम्स हैं। नेक्स्ट ईडीएम फ्रेज का सेकंड पार्ट है, वो जल्दी अपन लेकर आएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप सब्सक्राइब कीजिए हेलिक्स नाम से, और इंस्टाग्राम का अकाउंट है हेलिक्स_7 लाइन्स और कंप्यूटर_7 लाइन्स। इन दोनों को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू वीडियोस जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।